आज का हमारा टॉपिक है जेनेरिक्स इन सी शार्प। जेनेरिक्स क्या है और किस तरह हम उसको यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम जेनेरिक्स को डिफ़ाइन करेंगे सिंपल, फिर उसके बाद हम जेनेरिक्स का एक एग्जांपल कवर करेंगे आज की वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जेनेरिक्स को डिफ़ाइन करते हैं ताकि हमें पता चले कि जेनेरिक्स क्या है। सी शार्प में जेनेरिक्स एक प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट है जिसकी मदद से आप एक फंक्शन, क्लास या डेटा स्ट्रक्चर को डिफ़ाइन कर सकते हैं। जेनेरिक सी शार्प में इसलिए इस्तेमाल होते हैं ताकि आप एक ही कोड को अलग अलग डेटा टाइप्स के साथ इस्तेमाल कर सकें। हम एक कोड में एक ही डेटा टाइप यूज़ कर सकते हैं। अगर एक फंक्शन हम बनाएं, एक क्लास बनाएं, तो इसमें हम एक ही टाइप का डेटा हम उसमें यूज़ करते हैं, चाहे वो इंट हो, स्ट्रिंग हो या कोई भी और भी डेटा टाइप हो सकते हैं। तो हम जेनेरिक्स हमें ये जो है एडवांटेज है कि हम उसमें अलग अलग डेटा टाइप्स के साथ उस कोड को हम इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे कोड की दोबारा लिखने की ज़रूरत ना हो। और जेनेरिक्स फ्लेक्सिबिलिटी और रीयूजेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं और कंपाइल टाइम पर टाइप सेफ्टी भी मेंटेन करते हैं। तो उसको हम इस तरह कुछ डिफ़ाइन करते हैं ताकि हम जेनेरिक्स जो है फ्लेक्सिबिलिटी कोड की इम्प्रूव करता है, रीयूजेबिलिटी भी होती है उसमें। और उसके बाद हम उसको जो है मल्टीपल डेटा टाइप्स के साथ उसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो है उसके बाद हम थोड़ा सा और भी कुछ उसको डिफ़ाइन करते हैं। जेनेरिक्स आमतौर पर कलेक्शन, एल्गोरिथम और कस्टम डेटा स्ट्रक्चर बनाने में इस्तेमाल होते हैं। जब आप जेनेरिक्स इस्तेमाल करते हैं, ये इस्तेमाल जो है किस तरह किस लिए हम उसको यूज़ करते हैं, ये मैंने उसमें बताया है। जब आप जेनेरिक्स इस्तेमाल करते हैं, आप एक टेम्पलेट बनाते हैं जिसे आप अलग अलग डेटा टाइप्स के साथ फिल कर सकते हैं। इससे कोड यूजेबिलिटी पर बढ़ जाती है और आप एक ही इम्प्लीमेंटेशन को मल्टीपल सिनेरियोज़ में यूज़ कर सकते हैं। तो इसके कुछ यूजेस हैं और उसको हमने डिफ़ाइन कर दिया। अब हम चलते हैं, इसको हम अपने कोड में कवर करेंगे ताकि हमें पता चले किस तरह हम मल्टीपल जो है डेटा टाइप अपने कोड में यूज़ करते हैं और कैसे हम यूज़ करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम अपने कोड में जाएंगे विजुअल स्टूडियो, और उसके बाद हमने सबसे पहले क्या करना है, नेम स्पेस के अंदर हमने एक जो है जेनेरिक क्लास जिसमें हम एक पैरामीटर बनाएंगे टी। तो हम ये बनाते हैं। तो उसको बनाने के लिए हमें एक्सेस मॉडिफायर बनाना पड़ेगा पब्लिक, और उसके बाद क्लास के बाद हमने इस जो है जेनेरिक को एक नाम देना है। तो उसके लिए हम सिंपल करेंगे जेनेरिक बॉक्स, ये हम इसको एक नाम देंगे। और इसमें पैरामीटर हम किस तरह पास करेंगे, लेस देन का साइन, और उसके बाद हमने लेस देन और ग्रेटर देन के साइन के अंदर हमने सिंबल्स के अंदर हमने एक पैरामीटर टी का पास करना है। अब जो है उसके बाद हमने करली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज कर देना है। करली ब्रैकेट के अंदर हम क्या करेंगे, टी टाइप के लिए एक हम प्राइवेट जो है एक मेंबर बनाएंगे जिसमें हम डेटा वेरिएबल नाम उसका रखेंगे। तो उसके लिए हम करते हैं प्राइवेट के बाद इसको हमने टी, जो हमने जेनेरिक पैरामीटर में असाइन किया टी, उसको हमने, और इसका डेटा टाइप हम रख देते हैं वेरिएबल डेटा। लास्ट में हम इसको कर देंगे सेमीकोलन। तो ये हमने एक जो है पब्लिक प्राइवेट मेंबर बना दिया। प्राइवेट मेंबर के बाद हमने क्या, एक कंस्ट्रक्टर बनाना है। साथ साथ मैं लिखते जाऊंगा ताकि हमें कमेंट में भी समझ में आ जाए कि हम क्या क्या चीज़ बना रहे हैं। प्राइवेट मेंबर, और उसके बाद हम क्या बनाएंगे, और कंस्ट्रक्टर में हम क्या चीज़ करेंगे, पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर, और उसके बाद जो हमने जेनेरिक बॉक्स के नाम से जो हमारे जेनेरिक नाम है क्लास का, उसको हमने यहाँ कॉल करवा लिया। उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट टी हमारे उस पैरामीटर का नाम, और उसको हम वेरिएबल देंगे वैल्यू, उसको हम करली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज कर देंगे। अब जो हमने प्राइवेट मेंबर के अंदर डेटा हमने वेरिएबल बनाया, और उस डेटा को और इस वैल्यू को हम आपस में इक्वल करवाएंगे। तो इसके लिए सिंपल हम कर देते हैं डेटा इक्वल्स टू वैल्यू। ये कंस्ट्रक्टर का काम ये होता है। और उसके बाद हमने क्या करना है, उसके बाद सिंपल हम गेट डेटा के नाम से एक मेथड बनाएंगे जो टाइप टी के वैल्यू को रिटर्न करे। तो जो है किस तरह हम वो बनाएंगे, सबसे पहले हम यूज़ करते हैं पब्लिक, और पब्लिक के पहले मैं आपको कमेंट में भी साथ लिखूँ कि ये हम किस लिए यूज़ करना चाह रहे हैं। और इसमें हम करेंगे मेथड, ये हमने मेथड बनाया पब्लिक टी, और इस मेथड को हमने एक नाम देना है। तो नाम हम किस तरह दे सकते हैं, टी हमारे
वेरिएबल पैरामीटर का नाम है जो जेनेरिक क्लास के अंदर हमने असाइन किया है, ठीक। और इसको हम नाम दे सकते हैं गेट डेटा। और इसके बाद मेथड को हम स्मॉल ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज कर देंगे और लास्ट में करली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज कर दिया। अब इसको हम रिटर्न टाइप किस तरह कर सकते हैं, सिंपल हमने कर देना है इस रिटर्न। और रिटर्न हम किस चीज़ को करना चाह रहे हैं, रिटर्न हम करना चाह रहे हैं जो हमने प्राइवेट मेंबर के अंदर डेटा लोकल वेरिएबल सेव किया है टी को, और उसके अंदर हम इसको इस डेटा को यहाँ रिटर्न करवाना चाह रहे हैं डेटा। लास्ट में हम कर देंगे इसको सेमी कॉलम ताकि हम इस कोड को एंड कर सकें। तो ये हमारा मेथड भी बन गया। अब हम सिंपल जाएंगे एक क्लास क्रिएट करेंगे, क्रिएटिंग अ क्लास। ये हम एक क्लास क्रिएट करेंगे। तो क्लास हमने सिंपल किस तरह क्रिएट करना है, से पब्लिक और क्लास को हम नेम दे सकते हैं प्रोग्राम, और उसके बाद करली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज कर दिया। अब मेन एंट्री प्रोग्राम के अंदर हमें वो कमेंट में लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपको खुद समझ में आ गया होगा कि हम मेन एंट्री किस तरह कर सकते हैं। तो इसके लिए हम करते हैं स्टैटिक वॉइड मेन स्मॉल ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज एंड लास्ट में करली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज कर दिया। अब इंट डेटा टाइप के लिए एक इंस्टेंस बनाएंगे। इसमें हम दो इंस्टेंस बनाएंगे, एक इंट के लिए बनाएंगे और एक बनाएंगे स्ट्रिंग के लिए। इसमें हम मल्टीपल क्योंकि डेटा टाइप यूज़ कर सकते हैं जेनेरिक में, तो इसलिए हम इसमें एक इंट और एक स्ट्रिंग के लिए यूज़ करेंगे। तो क्रिएट एन इंस्टेंस, तो हमें सिंपल जो है हमारे क्लास का नेम है जो हमने जेनेरिक के लिए क्रिएट किया था, जेनेरिक बॉक्स, और उसके बाद लेस देन साइन और ग्रेटर देन। लेस देन साइन के अंदर हमने वो डेटा टाइप लिखनी है जिसका हम इंस्टेंस बनाना चाह रहे हैं। तो हमने यहाँ इंट लिखना है क्योंकि इंट के लिए हम बनाएंगे, और इसके बाद हमने कर देना है इंट, इसको हम एक नेम देंगे बॉक्स। ये हमने इसको एक नेम दिया इंट बॉक्स के नाम से। और अब हम चाह रहे हैं कि इसको हम इक्वल करवाएं, इक्वल्स टू न्यू जेनेरिक बॉक्स इंट। ये हमने इसको कॉल करवा दिया। अब इंट के बाद हमने क्या करना है, स्मॉल ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, लास्ट में सेमी कॉलम। अब इस स्मॉल ब्रैकेट के अंदर हम वैल्यू असाइन करेंगे ताकि हम इसको आउटपुट में भी शो हो, और इंट की डेटा टाइप क्योंकि इंट है तो नंबर हम यहाँ ऐड करवाएंगे। तो नंबर हम इसमें ऐड कर देते हैं 42 कर देते हैं। तो हमने इसमें नंबर भी असाइन, जो एरर था वो भी रिसॉल्व हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, जो हमने इस इंस्टेंस के अंदर वैल्यू स्टोर की हुई है, जो नंबर हमने स्टोर किया है उसको हम एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करेंगे ताकि हम उसको एक्सेस करवा सकें आउटपुट के लिए। तो सिंपल हमने डेटा टाइप यूज़ करनी है इंट, और इसके बाद इस वेरिएबल को हम एक नेम देंगे इंट वैल्यू। तो ना इसको हमने एक नेम दिया इंट वैल्यू, और उसके बाद हम इस जो इंस्टेंस को हमने नाम दिया था इंट बॉक्स, उसको हम यहाँ कॉल करवाएंगे इंट और बॉक्स। ये हमने इसको यहाँ कॉल करवाया, फुल स्टॉप। गेट डेटा, या हम वो मेथड यूज़ करेंगे जिस मेथड को हमने रिटर्न टाइप वैल्यू दी है गेट डेटा, जिसको हम डेटा जो है वो उसमें रिटर्न करवाया है, उस गेट डेटा को हम यहाँ कॉल करवाएंगे गेट डेटा। उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। स्मॉल ब्रैकेट के अंदर हम क्या करेंगे, क्योंकि ये गेट डाटा मेथड है तो इसलिए हम इसको स्मॉल ब्रैकेट यहाँ से हमने इसको कॉपी कर दिया है, इसको कॉल करवा दिया। अब हमें आउटपुट में भी कोई चीज़ शो हो तो इसके लिए हम करते हैं कंसोल डॉट राइट लाइन स्मॉल ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज और डबल कोटेशन। तो इसमें हम एक टेक्स्ट प्रिंट करेंगे। टेक्स्ट क्या होगा, जेनेरिक बॉक्स विद एंट डेटा टाइप है तो इसलिए हम एंट यूज़ करना चाह रहे हैं। अब सिंपल हमने ये वेरिएबल इसलिए बनाया ताकि हम इस वेरिएबल को इसमें जो है कॉल कर सकें, और इस वेरिएबल में जो डेटा है वो यहाँ से इसने कवर कर लिया है तो इसलिए हम इसको यूज़ कर रहे हैं। तो इसके बाद हमने डबल कोटेशन के बाद हमने प्लस का साइन और इस इंट वैल्यू को हमने यहाँ कॉल करवाना है। सिंपल हम कर देते हैं इंट ऑफ वैल्यू, इसको हमने यहाँ कॉल करवा दिया, लास्ट में सेमी कॉलम। तो ये पूरा जो इंस्टेंस हमने क्रिएट किया है वो है इंट के लिए। अब हम क्रिएट करेंगे क्रिएट एन इंस्टेंस फॉर स्ट्रिंग के लिए हम एक इंस्टेंस बनाएंगे। सिंपल ये मेथड है जेनेरिक बॉक्स, और इसके बाद लेस देन और ग्रेटर देन के अंदर हमने लिखना है स्ट्रिंग, क्योंकि डेटा टाइप स्ट्रिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं, और इसको भी हम एक नेम देंगे स्ट्रिंग बॉक्स। सिंपल हम करना चाह रहे हैं ताकि हमें सही से समझ में आ जाए कि किस तरह हम इस कोड को यूज़ करते हैं। उसके बाद स्ट्रिंग बॉक्स के बाद हमने क्या करना है, सिंपल हमने इक्वल्स टू उसको न्यू, और उसके बाद जेनेरिक बॉक्स
और सिंपल हमने इसको कर देना है यहाँ भी स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग के बाद हमने कर देना है यहाँ स्मॉल ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। अब जैसे हमने इंट के लिए यहाँ वैल्यू असाइन की, अब सिंपल हम इस तरह भी इसके लिए भी हम यहाँ एक वैल्यू असाइन करेंगे। तो स्ट्रिंग डबल कोटेशन में आएगा, इसलिए हम यहाँ डबल कोटेशन यूज़ कर रहे हैं। तो हम क्या टेक्स्ट प्रिंट कर सकते हैं, हेलो जेनेरिक्स, ये हमने एक टेक्स्ट प्रिंट किया। अब उसके बाद हम इसका डेटा जो है वो एक वेरिएबल में जो है उसको एक्सेस करवाने के लिए एक वेरिएबल बनाएंगे। सिंपल हम इसको कर देते हैं स्ट्रिंग, इस वेरिएबल को एक नेम देंगे स्ट्रिंग वैल्यू, और इसके बाद इक्वल्स टू, सिंपल हमने ये जो स्ट्रिंग बॉक्स का जो हमने इंस्टेंस बनाया उसको नाम दिया लोकल वेरिएबल में स्ट्रिंग बॉक्स, उसको हम यहाँ कॉल करवाएंगे स्ट्रिंग बॉक्स। और उसके बाद फुल स्टॉप, जो हमने मेथड बनाया है गेट डेटा के नाम से, उसको हम यहाँ कॉल करवाएंगे गेट डेटा स्मॉल ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। लास्ट में हम इसको कर देते हैं सेमीकोलन। ये हमने अब जो है उसका डेटा तो हमने हमारे पास एक्सेस में आ चुका है, लेकिन अब हम आउटपुट में किस तरह प्रिंट करेंगे, कंसोल डॉट राइट लाइन स्मॉल ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, लास्ट में सेमीकोलन। डबल कोटेशन में हम क्या चीज़ प्रिंट कर सकते हैं, जेनेरिक बॉक्स विद स्ट्रिंग, ये हम आउटपुट में इस तरह शो कर रहे हैं। लास्ट में कॉलम और उसके बाद प्लस का साइन। अब इस स्ट्रिंग वैल्यू को हम जो वेरिएबल हमने बनाया है उसको हम यहाँ कॉल करवाएंगे स्ट्रिंग और उसके बाद वैल्यू, ये हमने इसको यहाँ कॉल करवा दिया। तो ये जो पूरा प्रोसेस है ये एक इंट के लिए हो चुका है और ये है स्ट्रिंग के लिए। मल्टीपल हम डेटा टाइप इसमें यूज़ कर रहे हैं, तो जेनेरिक का ये एडवांटेज है। और उसके बाद हम क्या करेंगे, दो इंट वैल्यूज़ को इक्वल करने के लिए, चेक करने के लिए हम एक जेनेरिक मेथड बनाएंगे। ये एक जो है दूसरा कंडीशन है, दूसरी कंडीशन है, उसको हम यहाँ पास करवाएंगे। तो वो किस तरह कर सकते हैं, एक जेनेरिक मेथड ये हम ये बना सकते हैं यहाँ। तो चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सिंपल हम आउटपुट में शो करवाएं कंसोल डॉट राइट लाइन स्मॉल ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज डबल कोटेशन नंबर्स आर इक्वल, ये एक दूसरी कंडीशन हम इसमें पास करना चाह रहे हैं। तो हम इसमें क्या जो है वो टेक्स्ट प्रिंट करेंगे, डबल कोटेशन के बाद हमने ये नंबर्स आर इक्वल का टेक्स्ट प्रिंट कर दिया। उसके बाद प्लस का साइन, प्लस के साइन के बाद हमने यहाँ एक और जो है जेनेरिक मेथड हमने नीचे कवर करना है। तो उसके लिए हम जो नाम हम उसमें रखेंगे वो नाम होगा आर इक्वल। तो इसके लिए हम सिंपल कर देते हैं आर इक्वल और उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। स्मॉल ब्रैकेट में हमने वो नंबर्स रखने हैं जो इक्वल हो। तो इसके लिए सिंपल हम कर देते हैं 10 and 10 कॉमा लगा के 10 and 10 वैल्यू 1, ये पैरामीटर्स में हमने वैल्यूज़ असाइन कर दी, वैल्यू 1 एंड वैल्यू 2। उसके बाद लास्ट में सेमीकोलन। और उसके बाद ये एरर जो है वो लास्ट में रिजॉल्व हो जाएगा, क्योंकि इसके लिए हम एक जो है वो जेनेरिक मेथड बनाएंगे जिसमें हम कंपेयर करवाएंगे, वो कंडीशन हम नीचे लिखेंगे। तो इसके लिए ये जेनेरिक मेथड उसके सिंपल हम दूसरा कर देंगे कंसोल डॉट राइट लाइन स्मॉल ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज और इसके बाद डबल कोटेशन, और डबल कोटेशन में हम क्या कर सकते हैं नेम्स आर इक्वल, ये हम दूसरी कंडीशन बनाना चाह रहे हैं। सिंपल हमने इस तरह इसमें भी करना है आर इक्वल स्मॉल ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। तो ये हमारा कंडीशन जो है वो स्ट्रिंग की है, तो इसलिए हम इसमें डबल कोटेशन में स्ट्रिंग पास करवाएंगे। दो नाम होंगे तो इसलिए दो हमने स्ट्रिंग्स लेनी है। तो ABC एंड XYZ ये हमने दो नेम्स रखे हैं इसके। तो ये देखते हैं ये इक्वल हैं कि नहीं है। तो इसके बाद हम इसका जेनेरिक मेथड का जो है वो कंपैरिजन जो जिसमें हम कंपेयर करेंगे वो हम टाइप यहाँ बनाएंगे। तो इसके लिए हम सिंपल कर लेते हैं पब्लिक, ये आप पहले भी बना सकते हैं लेकिन हमने स्टेप्स में जो है इसको कवर किया है। पब्लिक स्टैटिक और उसके बाद बूल हम इसलिए ट्रू एंड फॉल्स के लिए हम बूल जो है वो यूज़ करते हैं। अब इस स्टैटिक के लिए, इस मेथड के लिए हम यूज़ करते हैं आर इक्वल, जो हमने वहाँ असाइन किया है, ये देखें आर इक्वल, वो यहाँ जो है वो एरर वो रिसॉल्व कर देगा। और उसके बाद लेस देन एंड ग्रेटर देन का साइन, और जो टी हमने पैरामीटर में जेनेरिक मेथड में हमने असाइन किया है उसको हमने यहाँ कॉल करवा दिया। अब उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, स्मॉल ब्रैकेट में हमने टी जो पैरामीटर्स था और इस ये जो है वैल्यू 1 और ये वैल्यू 2, उसको हम यहाँ कॉल करवाएंगे वैल्यू 1 एंड उसके बाद कॉमा वैल्यू एंड टी वैल्यू 2।
वैल्यू 2 ये हमने इसको अलग अलग एक नाम दे दिए। उसके बाद लास्ट में हमने कर दिया करली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। करली ब्रैकेट्स में हम क्या करेंगे, इसको रिटर्न टाइप वैल्यू देंगे। तो सिंपल हम इसमें यहाँ कर देंगे रिटर्न के बाद वैल्यू 1 और उसके बाद हमने कर देना है फुल स्टॉप के बाद इक्वल। ये देखिए आपको नीचे जो है वो सजेशन में खुद शो करेगा, गाइड में आप इक्वल्स करवा सकते हैं। गेट हैश कोड, गेट टाइप टू स्ट्रिंग, तो हम इक्वल करवाना चाह रहे हैं क्योंकि हमने कंडीशन ऊपर जो है लगाई है वो इक्वल्स के लिए लगाई है। तो इक्वल्स और उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, या हम कर देंगे वैल्यू 2 जो हमने यहाँ पैरामीटर्स में हमने इसको असाइन किया है, इसलिए वैल्यू 2 हम यहाँ कर देंगे। तो ये वैल्यू 1 है और ये वैल्यू 2 है, वैल्यू 1 एंड वैल्यू 2, और लास्ट में इसको कर देंगे सेमीकोलन। तो ये जो पूरा प्रोसेस है कोड का ये कंप्लीट कवर हो चुका है। अब हम इसमें देखते हैं लास्ट में एक एरर है, वो एरर जो है हम रिसॉल्व कर देंगे। अब इस कोड में जो एरर है वो हम रिसॉल्व करेंगे। तो रिसॉल्व हम किस तरह कर सकते हैं, ये देखिए इसमें कुछ ब्रेसेस में जो हमने ओपन किए हैं उसको हमने सही जगह पे क्लोज नहीं किए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपल हम इसको जो है ये देखते हैं, ये एरर रिसॉल्व करने का आपको तरीका आना चाहिए कि हम किस तरह एरर जो है वो रिसॉल्व करते हैं। तो आप देख सकते हैं ये जो ब्रैकेट है ये क्लास प्रोग्राम का है, और तो ये जो स्टैटिक बूल हमने आर इक्वल का ऑप्शन बनाया, ये इसको हम कर देते हैं क्लास के बाहर। तो सिंपल हमने इसको क्लास के बाहर कर दिया, और अब हम देख लेते हैं एक एरर फिर से जनरेट कर रहा है। ये देखिए ये ब्रैकेट किस चीज़ का है, द क्लास प्रोग्राम जेनेरिक्स का, ये देखिए ये इसका है। तो हमें ये जो है बिल्कुल नीचे क्लोज नहीं करना है, हमें जो है और क्लास के ऊपर ही इसको क्लोज कर देना, ताकि हम इसमें एक मेथड को ला सके, कंस्ट्रक्टर को ला सके और प्राइवेट मेंबर को ला सकें, और उसके बाद हम उसको एक्सेस करवाएं ये मेन मेथड से। तो सिंपल हमने इस ब्रैकेट को यहाँ से हटा के और क्रिएटिंग क्लास मेथड के बाद जो है इसको यहाँ हमने ब्रैकेट को क्लोज कर देना है। और इसके बाद अब ये एक एरर और है, ये देख लेते हैं ये किस चीज़ का एरर है, क्लास मेन प्रोग्राम और नेम स्पेस का हमने ब्रैकेट जो है क्लोज नहीं किया। तो जैसे हम ये नेम स्पेस के लिए एक ब्रैकेट क्लोज करवाएंगे तो जितने एरर्स हैं वो रिमूव हो जाएंगे। तो ये कुछ आपने ब्रैकेट्स का ख़ास ख्याल रखना है, कौन सा ब्रैकेट कहाँ क्लोज करना है। तो मैं आपको एक दफ़ा फिर से बता देता हूँ, नेम स्पेस जेनेरिक्स का जो ब्रैकेट होगा वो बिल्कुल लास्ट में क्लोज होगा, और जो हमने जेनेरिक बॉक्स के लिए जो क्लास बनाए उसका ब्रैकेट जो है वो प्राइवेट मेंबर, कंस्ट्रक्टर और मेथड के बाद ही क्लोज हो जाएगा। उसके बाद क्लास प्रोग्राम लास्ट में होगा और मेन मेथड भी लास्ट में होगा। लेकिन जो हमने स्टैटिक बूल आर इक्वल के लिए हमने जो जेनेरिक मेथड बनाया उससे पहले हमने क्लास के अंदर रखना है, लेकिन वो स्टैटिक जो मेन मेथड है उसके बाद ही हमने उसको रख देना है। अब हम इस कोड को स्टार्ट करते हैं ताकि हमें पता चले किस तरह हमारा ये कोड शो हो रहा है। तो ये कोड शो हो चुका है, लेकिन अब हम एक और चीज़ इसमें करेंगे, कंसोल डॉट रीड की, ताकि हमें किसी की पर ये जो है ये स्टॉप ही रहे। तो इसके लिए अब हम फिर से स्टार्ट करेंगे। तो ये देखिए आपको शो हो रहा है, देख सकते हैं जेनेरिक बॉक्स विद इंट 42, जो हमने 42 इंस्टेंस में वैल्यू रखी है वो यहाँ कंसोल में शो हो रही है, इंट वैल्यू है। और इसके बाद जेनेरिक बॉक्स विद स्ट्रिंग की वैल्यू भी शो हो रही है। नंबर्स आर इक्वल 10/10 हमने नंबर रखा है, वैल्यू 1 एंड वैल्यू 2। तो वो कंडीशन बूल के ट्रू जो है वो पास हो गई है, तो इसलिए आंसर जो है वो ट्रू आ रहा है। तो जो है स्ट्रिंग में हमने क्या रखा है, नेम्स आर इक्वल इसलिए नहीं हो रही क्योंकि XYZ था एक और एक ABC, तो इसलिए वो कंडीशन फॉल्स हो रही है। तो बूल में ये जो है काम होता है। तो इसके बाद हम इस कोड को थोड़ा सा ओवरव्यू कर लेते हैं ताकि हमें सही से समझ में आ जाए। सबसे पहले हमने एक जेनेरिक बॉक्स बनाया, उसके T जो है पैरामीटर हमने उसमें पास किया, और उसके बाद हमने प्राइवेट मेंबर, उसके बाद कंस्ट्रक्टर बनाया, डेटा और वैल्यू जो हमने पैरामीटर में वैल्यू असाइन की है उसको हमने इक्वल करवा दिया। उसके बाद हमने एक मेथड बनाया गेट डेटा के नाम से, और क्रिएटिंग क्लास और मेन मेथड, इंस्टेंस बनाया, और इंस्टेंस हमने इंट के लिए बनाया और आउटपुट हमें यहाँ शो हो रहा है। उसके बाद हमने एक इंस्टेंस स्ट्रिंग के लिए बनाया जो यहाँ शो हो रहा है। उसके बाद जेनेरिक मेथड, दो कंडीशंस हमने लिखे, नंबर्स आर इक्वल और नेम्स आर इक्वल। उसका जो हमने मेथड बनाया जेनेरिक का वो हमने मेन मेथड के बाहर बनाया। तो कैसे बनाया, पब्लिक स्टैटिक बूल आर इक्वल्स, तो नम1 वैल्यू 1 एंड वैल्यू 2 आपस में इक्वल हो रहे हैं कि नहीं, तो वो कंडीशन जो है वो हमें बूल में रिटर्न करके दे रहा है। तो ये आज का हमारा पूरा कोड जो है वो जेनेरिक्स का था। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन भी लाजमी प्रेस करें ताकि मज़ीद वीडियोज़ आप तक
बआसानी पहुँचे। तो आज के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।